हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 11th लेक्चर। ये मेरा 11th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 10 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 11th लेक्चर वीडियो। ये मेरा अब 11वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो पिछले जो 8 लेक्चर वीडियो हैं उसमें हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक मैं डिटेल में पिछले 8 लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने रिसर्च का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च मेथड एंड मेथोलॉजी, गुड रिसर्च के क्राइटेरिया एंड प्रॉब्लम फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, इसका क्या मतलब है, क्या जरूरत है रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना, एंड व्हाट आर द टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। एंड उसके बाद मैंने रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको बताया था। रिसर्च डिजाइन क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या जरूरत है, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, एंड रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है। तो ये सारे टॉपिक भी हमने पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस किया था। एंड लास्ट जो 2 लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 9 एंड 10, इसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज सैंपल डिजाइन। हम लोग सैंपल डिजाइन पढ़ रहे थे। तो सैंपल डिजाइन में मैंने आपको सैंपल डिजाइन में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जैसे यूनिवर्स हुआ, पॉपुलेशन हुआ, यूनिवर्स या पॉपुलेशन दोनों एक ही बात है, ठीक है, सेंसस सर्वे, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हमने समझे। उसके बाद मैंने आपको सैंपल डिजाइन में सैंपल डिजाइन का क्या मतलब है, इसमें क्या स्टेप, कितने स्टेप्स होते हैं, तो इसमें 8 स्टेप होते हैं बेसिक, तो वो हमने समझा। उसके बाद में सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर आपको समझाया था मैंने। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सैंपल सर्वे एंड सेंसस सर्वे। तो ये सारे टॉपिक भी हम बहुत डिटेल में लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट इन रिसर्च। रिसर्च में जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका सबसे पहले तो क्या मतलब होता है ये समझेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितने टाइप के डेटा होते हैं। रिसर्च में जो डेटा होता है वो कितने टाइप का हो सकता है। डेटा को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है नॉमिनल डेटा, एक ऑर्डिनल डेटा, एक इंटरवल डेटा, एक होता है रेशियो डेटा। तो ये 4 तरीके का डेटा होता है और इसी के बेसिस पे जो स्केल होती है मेजरमेंट की, वो 4 तरीके की स्केल होती है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, ये 4 तरीके की स्केल होती है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो फिर चलिए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट, तो ये जो वर्ड है मेजरमेंट, ये मुझे लगता है कि आपके लिए कोई नया शब्द तो होगा नहीं। ये वर्ड हम लोग नॉर्मल अपनी डे टू डे टॉक में भी यूज करते हैं। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब क्या होता है, नापना, किसी चीज को नापना। क्वालिटेटिव, किसी फैक्ट को क्वांटिटेटिव में चेंज करना, क्वालिटेटिव फैक्ट को क्वांटिटेटिव में चेंज करना, दिस इज मेजरमेंट। यही तो करते हैं मेजरमेंट में। इवन एक साइंटिस्ट, एक एक्सपर्ट जो है, गोड एंड हैट, इन्होंने मेजरमेंट की डिफिनीशन दी थी कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक मेथड है ऑफ टर्निंग द सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स इनटू क्वांटिटेटिव सीरीज, ठीक है। ये जो एक्सपर्ट थे इन्होंने क्या कहा था कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, हम सिंपली टर्न करते हैं, किसको, एक चीज को दूसरे में चेंज करते हैं। हम किसको चेंज करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को क्वांटिटेटिव सीरीज में चेंज करते हैं, दिस इज मेजरमेंट, ठीक है। तो मेजरमेंट वो मेथड है जिसके तहत हम क्या करते हैं, टर्न करते हैं क्वालिटेटिव फैक्ट को क्वांटिटेटिव में। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो वेट हुआ, वजन, क्वालिटेटिव फैक्ट है, इसको हम क्वांटिटेटिव में चेंज करते हैं ना। जब हम मेजर करते हैं, वजन को मेजर करते हैं, तो आता है 70 किलो या 60 किलो या 50 केजी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव थिंग को क्वांटिटेटिव में चेंज कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं हाइट का, ठीक है, तो हाइट क्वालिटेटिव थिंग है, इसको क्वांटिटेटिव में चेंज करते हैं, 5 फीट हाइट है या 6 फीट है या 4 फीट है, ठीक है, तो हम इसको क्वांटिटेटिव में चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या है, नापना, ठीक है। तो मेजरमेंट की एक डिफिनीशन क्या है कि मेजरमेंट एक मेथड है ऑफ टर्निंग द सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव फैक्ट्स इनटू क्वांटिटेटिव सीरीज, ठीक है। एक और डिफिनीशन देखिए मेजरमेंट की मैंने लिखी है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ एसोसिएटिंग नंबर और सिंबल टू ऑब्जर्वेशन obtained in a research study। आपकी रिसर्च स्टडी में जो भी ऑब्जर्वेशन आया है, जो भी डेटा आया है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ है, उसको आप उस पे एक कह लीजिए एक नंबर असाइन करते हैं, उससे एक नंबर एसोसिएट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मेजरमेंट।
फिर से बता रही हूँ, मेजरमेंट में आप क्या करते हैं, आपकी रिसर्च का जो भी ऑब्जर्वेशन है उस पे एक नंबर असाइन करते हैं। आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, सपोज करिए ऑब्जर्वेशन यस है या नो है या पुअर है, ठीक है, सपोज करिए आपने कुछ फीडबैक लिया है, तो लोगों ने फीडबैक में दिया पुअर दिया, गुड दिया, वेरी गुड दिया, एक्सीलेंट दिया, ठीक है। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव थिंग है। तो उससे आप जब एक नंबर एसोसिएट करते हैं तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है मेजरमेंट, ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी तो हो सकता है एंड क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव का एग्जांपल ये है ना, क्या पता जो आपके रिस्पोंडेंट है यस या नो में आंसर कर रहे हो, ठीक है, या आप फीडबैक ले रहे हो जिसमें हो गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, या इससे पहले पुअर हो, ठीक है, वेरी पुअर हो। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव थिंग्स है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है रिसर्च का, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। बट जब आप क्वालिटेटिव थिंग पे क्वांटिटेटिव नंबर, ठीक है, जब कोई आप एक नंबर एसोसिएट करते हैं तो उस प्रोसेस को जो कहा जाता है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। अधिकतर एनालिसिस में वैसे कोशिश की जाती है कि जो डेटा हो वो क्वांटिटेटिव हो, ताकि उस पे जितने भी जो स्टैटिस्टिकल टूल, तभी तो हम लगा पाएंगे ना, ठीक है। तो बट अगर क्वालिटेटिव है तो उसको क्वांटिटेटिव में चेंज किया जाता है। तो इसके लिए रिसर्चर, बहुत जरूरी है कि रिसर्चर को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर नॉलेज हो अबाउट द टाइप ऑफ वेरिएबल। रिसर्चर को ये पता हो, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि जो डेटा वो कलेक्ट करेगा, जो ऑब्जर्वेशन जो उसका आएगा वो किस टाइप का है, वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, क्या है, किस में कन्वर्ट करना होगा, उसको अच्छे से पता हो, ठीक है। तो दिस इज मेजरमेंट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं नहीं बता रही थी, जैसे सपोज करिए फीडबैक रिकॉर्ड करना है, ठीक है, पुअर है, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, तो ये तो क्वालिटेटिव है। तो क्या किया जा सकता है, इनकी रेटिंग कर दी जा सकती है, इसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3.4, जैसे एक्सीलेंट को दे दिया 4 पॉइंट, वेरी गुड को दे दिया 3, गुड को दे दिया 2, पुअर को दे दिया 1। तो क्या किया आपने, क्वालिटेटिव जो फैक्ट्स है उस पर क्वांटिटेटिव सीरीज एसोसिएट कर दी, ठीक है। तो दिस इज मेजरमेंट। या एक और है यस या नो, ठीक है, यस या नो में आप ऐसा कर सकते हैं, नो को 0 असाइन किया, यस को 1 असाइन कर दिया, या यस को 2 असाइन किया, नो को 1 असाइन किया। तो यहां पे आपने क्वालिटेटिव फैक्ट को क्वांटिटेटिव सीरीज असाइन कर दिया। तो दिस इज मेजरमेंट, यही होता है मेजरमेंट, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डेटा। तो जो डेटा होता है रिसर्च में, ठीक है, वैसे तो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, बट वो अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है। मेजरमेंट, रिसर्च में जो मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में जो डेटा होता है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। डेटा जो होता है वो 4 टाइप का होता है। डेटा को हम 4 कह लीजिए कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है नॉमिनल डेटा, दूसरा ऑर्डिनल डेटा, तीसरा इंटरवल डेटा, चौथा रेशियो डेटा, ठीक है। तो अगर हम टाइप ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा जो है 4 तरीके का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डेटा, ठीक है। तो ये 4, ये जो डेटा को 4 कैटेगरी में जो क्लासिफाई किया गया है, ये क्या है, ये चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो डेटा है दैट इज नॉमिनल डेटा, सबसे पहला जो डेटा है दैट इज नॉमिनल डेटा। और अभी ये जो मैं 4 टाइप के डेटा बता रही हूँ ना, अगर ये डेटा समझ में आ गया, वैसे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। डेटा समझ लेंगे ना, तो अभी स्केल, इसके बाद हम स्केल की बात करेंगे। 4 स्केल्स होती हैं, तो स्केल समझने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो डेटा समझ जाइए, स्केल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको डेटा बता देती हूँ। सबसे पहला है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉमिनल यानी कुछ नेम असाइन किया जा रहा है, ठीक है। नॉमिनल डेटा मतलब कि कुछ नाम असाइन किया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी, कुछ पर्टिकुलर आइटम को क्या किया जा रहा है, नॉमिनल किया जा रहा है, नेम असाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो नॉमिनल डेटा में यही होता है। नॉमिनल डेटा में जो कह लीजिए, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई नेशन हो, या कोई जेंडर कह लीजिए, मेल फीमेल, या कोई कलर या कुछ भी को हम सिंपली क्या करते हैं, एक नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल डेटा इज नेम्ड या लेबल्ड वेरिएबल दैट नॉट इंक्लूड न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे चलिए पहले मैं एग्जांपल बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है इसका, आपने देखा होगा हॉकी की टीम है या क्रिकेट की टीम है, वहां पे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टी शर्ट पे कुछ नंबर लिखा होता है ना, 1, या किसी पे लिखा रहता है 17, या किसी पे लिखा रहता है 22, या किसी की टी शर्ट पे लिखा रहता है 10 या 20, कुछ भी लिखा रहता है ना। तो वो बेसिकली क्या है कि जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए
उनकी टी शर्ट पे सिंपली क्या कर दी गई है, नंबरिंग कर दी गई है, प्लेयर्स को एक नंबर असाइन कर दिया गया है, अब उस नंबर की उन्होंने टी शर्ट पहन ली है, ठीक है, प्लेयर को बेसिकली एक नंबर असाइन कर दिया गया है, बट इस नंबर की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस, मतलब कह लो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो 16 वाला 17 जिस पे टी शर्ट पे लिखा है वो इसका 17 टाइम बेटर है या 17 टाइम वीक है, ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंपली क्या है, लेबलिंग कर दी गई है। तो दिस इज नॉमिनल डेटा, इसी टाइप का जो डेटा होता है ना उसको नॉमिनल डेटा कहते हैं, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है। तो वही है, नॉमिनल डेटा इज नेम्ड या लेबल्ड वेरिएबल, यानी किसी वेरिएबल को, चाहे वो नाम भी हो सकते हैं। सपोज करिए जो प्लेयर हैं किसी क्रिकेट टीम के, एक है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, एक है सोहन, तो या तो टी शर्ट पे इनके नाम लिख दिए जाए, एक ऑप्शन ये है, या सिंपली क्या है, मोहन सोहन राम को नंबरिंग कर दी जाए 1 2 3 7 ऐसे करके नंबरिंग कर दी जाए, ठीक है। तो क्या किया, सिंपली लेबल कर दिया वेरिएबल को, चाहे वो नाम को लेबल किया जा सकता है, कलर को किया जा सकता है, किसी नेशन को किया जा सकता है, किसी जेंडर को किया जा सकता है। तो इसी टाइप का जो डेटा होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो जिसपे नंबर 3 पड़ा है वो 3 टाइम बेटर है 1 वाले से, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को कहा जाता है नॉमिनल डेटा। ठीक, समझ में आ गया। देखिए यहाँ मैंने और भी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डेटा, ये एक तरीके का डेटा है जिसका यूज किया जाता है टू लेबल द वेरिएबल, यानी वेरिएबल को लेबल करने के लिए यूज किया जाता है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू, इसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती है, सिंपली वेरिएबल को लेबल करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केल, अगर अभी मैं स्केल की बात करूंगी, 4 टाइप के स्केल होते हैं, तो उसमें ये जो नॉमिनल स्केल होती है, नॉमिनल डेटा होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, ठीक है। इससे अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ऑर्डिनल डेटा पढ़ेंगे, वहां पे आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है, रैंक की जाती है, जो डेटा है उसकी रैंक इंपॉर्टेंट होती है, उसकी आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं, यानी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। बट ये जो नॉमिनल डेटा है सिंपली लेबल करने के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। यही देखिए यहाँ पे लिखा है, अनलाइक ऑर्डिनल डेटा, नॉमिनल डेटा को आप ऑर्डर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज न्यूमेरिकल इन नेम। ये जो नॉमिनल डेटा होता है ये सिंपली क्या होता है, इट इज न्यूमेरिकल इन नेम ओनली बिकॉज दे डू नॉट शेयर एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। एक खास बात है, ये जो नॉमिनल डेटा है इसमें कोई भी जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है ना नंबर की, वो नहीं होती है, मतलब इस पे आप कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपली आपने लेबल किया है, जैसे येस एंड नो है, ठीक है, येस को हम दे रहे हैं 1 पॉइंट, नो को दे रहे हैं 0, ठीक है, तो हमने सिंपली लेबलिंग की है। इसका ये कोई भी मतलब नहीं है कि 1 इज ग्रेटर देन 0 या 1 माइनस 0 इक्वल्स टू समथिंग, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है इन नंबर्स की, सिंपली लेबलिंग के लिए यूज किया गया है, लेबल कर दिया गया है, इन वेरिएबल को लेबल कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज नॉमिनल डेटा, यही देखिए बात यहाँ पे लिखी है, वी कैन नॉट राइट, हम ये नहीं लिख सकते हैं कि दिस इज बेटर देन दिस, ग्रेटर देन, लेस देन, माइनस, प्लस, डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो प्लेयर्स की टी शर्ट पे जो हम लेबलिंग के लिए होता है, वो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। एंड जैसे एक और एग्जांपल है, येस या नो को आप 0 1 या 1 2 या कोई भी 39 40 या कोई भी नंबर आप असाइन करते हैं, तो दिस इज नॉमिनल डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डिनल यानी जहां पर वो डेटा जिसको हम रैंक कर सकें, जिसको हम ऑर्डरिंग कर सकें, ठीक है, जिसकी हम रैंक कर सकें, दैट डेटा इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा। तो ऑर्डिनल डेटा इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, ऑर्डिनल डेटा एक तरीके का क्वालिटेटिव डेटा है जहां पे दैट ग्रुप वेरिएबल्स इनटू ऑर्डर्ड कैटेगरी, यानी वो डेटा जिसमें हम जो आइटम्स है, जो वेरिएबल है, उनको ऑर्डर्ड कैटेगरी, ऑर्डरिंग कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल ऑर्डर या रैंक में, बेस्ड ऑन हायरार्किकल स्केल, ठीक है, किसी स्केल के बेसिस पे इनको हाई से लो या लो से हाई कुछ स्केल पे इनको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक मैंने बताया था ना अभी, ये जो पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल पे अगर ये है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इनको रैंक कर सकते हैं ना, पुअर को आपने दिया 1 मार्क, गुड को 2, वेरी गुड को 3, एक्सीलेंट को 4, तो ये जो डेटा है इसमें क्या है, आप इसकी रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में इसे अरेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप का डेटा जिसमें, जो इस टाइप का क्वालिटेटिव डेटा जिसमें आप वेरिएबल को ऑर्डर कैटेगरी में सीक्वेंस कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ऐसे डेटा को कहा जाता है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा बेसिकली कहां देखने को मिलता है, जैसे कस्टमर फीडबैक हुआ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन लेवल, किसी सब्सटेंस की हार्डनेस या सॉफ्टनेस, ठीक है, जैसे एक सब्सटेंस ज्यादा हार्ड है वाई से,
ठीक है, y ज्यादा हार्ड है z से, ठीक है, तो हार्डनेस या सॉफ्टनेस इस टाइप का जो है सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए इस डेटा को यूज किया जाता है। बट एक खास बात है, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब जो भी टूल्स हैं, जैसे एडिशन हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, इस टाइप का कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, वो इस डेटा पे नहीं परफॉर्म किया जा सकता। ठीक है, इस डेटा को सिंपली यूज किया जाता है सीक्वेंस या ऑर्डर या रैंक में लगाने के लिए। ठीक, ये जो डेटा है इसका आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपली इनइक्वलिटी में आप शो कर सकते हैं। इनइक्वलिटी मतलब समझ रहे हैं ना, इनइक्वलिटी मतलब ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स इज सॉफ्टनेस बता रहा है तो एक्स इज मोर सॉफ्ट एज कंपेयर टू वाई, अगर हार्डनेस बता रहा है तो एक्स इज मोर हार्ड एज कंपेयर टू वाई। ठीक है, तो केवल हार्डनेस, सॉफ्टनेस या फीडबैक या सेटिस्फैक्शन, इस टाइप की चीजें केवल जिसमें आपको केवल ऑर्डर करना है, इस टाइप के लिए जो डेटा होता है दैट इज ऑर्डिनल डेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंटरवल डेटा की। तीसरे टाइप का डेटा जो होता है दैट इज इंटरवल डेटा। तो इंटरवल डेटा वो टाइप का डेटा होता है जिसमें हम मेजर करते हैं अलोंग अ स्केल। ठीक है, एक स्केल होती है वो डेटा, ठीक है, जिसमें हम मेजरमेंट किसके करते हैं, अलोंग अ स्केल करते हैं, जहां पे हर जो कह लीजिए एलिमेंट है, हर जो स्केल का एलिमेंट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना दैट इज इक्वल। तो वो जो डेटा होता है ना जिसको हम मेजर करते हैं अलोंग ए स्केल, स्केल के अलोंग मेजर किया जाता है, उसको कहते हैं इंटरवल स्केल। देखिए नाम क्या है, इंटरवल, यानी दो नंबर के बीच में जो इंटरवल है ना दैट इज इक्वल, वो बराबर है। चाहे आपकी जो सेंटीमीटर मिलीमीटर मेजर करने वाली स्केल है, ठीक है, चाहे आपका जो थर्मोमीटर जिसमें टेम्परेचर मेजर करते हैं वो वाली जो स्केल है, ठीक है, उसमें जो डेटा है दैट इज इंटरवल डेटा, वो इंटरवल डेटा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल वही है, डेटा कलेक्टेड ऑन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से जो डेटा कलेक्ट होता है इंटरवल स्केल है, इस इंटरवल डेटा है। ठीक है, अब इंटरवल डेटा जो होता है इसकी खास बात क्या है कि इस पे जो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जा सकता है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बट केवल यही दोनों। ठीक है, जो इंटरवल डेटा होता है उस पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नहीं परफॉर्म किया जा सकता इंटरवल डेटा पे। ठीक है, ये खास बात है। ये देखिए मैं लिखा है अर्थमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इंटरवल डेटा पर प्लस एंड माइनस। इंटरवल डेटा पे हम इनइक्वलिटीज सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करिए कोई एक्स टेम्परेचर है, यहाँ पे कोई वाई टेम्परेचर है, तो एक्स टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू वाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इनइक्वलिटी सेट कर सकते हैं और डिफरेंस भी बता सकते हैं कि एक्स और वाई के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी बता सकते हैं। ठीक है, बट इस पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नहीं परफॉर्म हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी रीडिंग आ रही है फॉरेनहाइट स्केल पे, इतनी इतनी रीडिंग आ रही है, ये आ रही है रीडिंग, तो हम लिख सकते हैं कि 101 डिग्री टेम्परेचर इज मोर एज कंपेयर टू 71 डिग्री, या 96 डिग्री टेम्परेचर कम है 136 डिग्री से। ठीक है, ये कूलर है, ये हॉटर है, ऐसे करके इनइक्वलिटी शो कर सकते हैं। और हम डिफरेंस भी शो कर सकते हैं, जैसे 96 माइनस 71 डिग्री इज इक्वल्स टू 136 माइनस 111 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस भी हम शो कर सकते हैं, एडिशन भी शो कर सकते हैं, बट इस पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नहीं परफॉर्म होता है। ठीक, तो ये हो गया इंटरवल डेटा। आखिरी जो डेटा है दैट इज रेशियो डेटा। आखिरी जो टाइप ऑफ डेटा है जो मेजरमेंट में आता है दैट इज रेशियो डेटा। तो रेशियो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो इंटरवल डेटा में होती है। इंटरवल डेटा इससे पहले पढ़ा था ना, इंटरवल डेटा पे आप एडिशन कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, और इंटरवल डेटा एक स्केल के अलोंग मेजर किया जाता है जहां पे हर नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो इंटरवल होता है दैट इज इक्वल। ठीक है, तो ये इंटरवल डेटा की सारी प्रॉपर्टी होती है रेशियो डेटा में, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पे नाम क्या है, रेशियो डेटा, यानी आप यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं बिटवीन टू डेटा, जो दो डेटा है ना उसके बीच का रेशियो निकाल सकते हैं, वो इक्वल होता है। तो दिस इज रेशियो डेटा, समझ में आया। क्वांटिटेटिव डेटा हैविंग सेम प्रॉपर्टी एज इंटरवल डेटा, यानी वो क्वांटिटेटिव डेटा जिसकी सेम प्रॉपर्टी है इंटरवल डेटा की, एंड विद एन इक्वल एंड डेफिनेटिव रेशियो बिटवीन ईच डेटा, यानी हर डेटा के बीच में जो रेशियो है दैट इज डिफाइंड, वो डिफाइन है। ठीक है, एंड वो इक्वल है। ठीक, तो दिस इज रेशियो डेटा। एंड रेशियो डेटा में एब्सोल्यूट जीरो होता है जिसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कंसीडर किया जाता है। इसमें कोई भी निगेटिव न्यूमेरिकल नहीं होता है रेशियो डेटा में। ठीक है, एंड रेशियो डेटा में यू कैन कैलकुलेट कोशेंट, बेसिकली आप इसमें रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कोशेंट निकाल सकते हैं। और जितने भी बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, एंड रेशियो डेटा में आपका
जितने भी बेसिक मेजरमेंट्स हैं, जैसे हाइट हुआ, वेट हुआ, पैसे मेजर करने हैं, वेट हुआ, लेंथ हुआ, वॉल्यूम हुआ, एरिया हुआ, प्रेशर हुआ, ये सब रेशियो डेटा में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेशियो डेटा। समझ में आ गया? तो यानी चार टाइप का डेटा, नॉमिनल डेटा यानी सिंपली लेबलिंग के लिए जो डेटा यूज किया जाता है, ठीक है, इस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता और उस नंबर का कोई सिग्निफिकेंस न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। ऑर्डिनल डेटा यानी नाम से ही समझ में, ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, सीक्वेंस, जहां पे आप डेटा को केवल सीक्वेंस में अरेंज कर सकें। दिस इज बेटर देन दिस, ठीक है, दिस इज मोर सेटिस्फाइड एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। इंटरवल डेटा यानी जहां पे नंबर जो डेटा है उनके बीच में इंटरवल बराबर हो, ठीक, और जिसको स्केल के अलोंग मेजर किया जाता हो। रेशियो डेटा यानी जहां पर आप क्या निकाल सके, रेशियो निकाल सकें, ठीक है, क्वोशंट निकाल सकें, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं होती है, एब्सोल्यूट जीरो को कंसीडर किया जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो दिस इज रेशियो डेटा। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है स्केल, ठीक है, 4 टाइप की स्केल होती है, बट वो पढ़ने से पहले मैं आपको अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अभी तक मैं अपने चैनल पे 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। सभी सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो ये सब आपके लिए है। खुद भी पढ़िए, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट से हमें बहुत 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 मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी तक आपने मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दूसरा चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उसके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ टाइप ऑफ स्केल। रिसर्च में जो मेजरमेंट होता है उसमें 4 तरीके की स्केल होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्केल होती है? वही स्केल होती है जिस टाइप का अभी हमने डेटा पढ़ा था। तो स्केल भी इसी के बेसिस पे, डेटा जो 4 टाइप का था ना, उसी के बेसिस पे स्केल भी 4 टाइप की होती है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो स्केल भी 4 टाइप की है। तो अगर आपको डेटा समझ में आ गया है तो स्केल अब समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इजिली आप समझ जाएंगे। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल। मेजरमेंट और मेजरमेंट इन रिसर्च में अगर हम बात करें, स्केल 4 टाइप की है। पहली क्या है? नॉमिनल स्केल। नाम से समझ में आ रहा है, नॉमिनल। नॉमिनल स्केल यानी सिंपली वो सिस्टम जिसमें असाइन करते हैं नंबर या सिंबल टू अ इवेंट। वो स्केल जिसमें हम एक नंबर असाइन करते हैं किसी भी इवेंट को। हम एक इवेंट मतलब वो पर्सन भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ना, प्लेयर्स को नंबर असाइन कर दिए जाते हैं या सिंबल असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल वो सिस्टम है जिसमें सिंपली क्या है, इवेंट को हम नंबर या सिस्टम सिंबल असाइन करते हैं ताकि उन्हें लेबल कर सके, लेबल कर सके, इसको कहते हैं नॉमिनल स्केल। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया ना, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के प्लेयर हैं। इनको सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर दिया जाता है, इनको लेबलिंग कर दी जाती है, नंबर असाइन कर दिया जाता है। एंड ये जो नंबर है, एक खास बात है, ये जो नंबर है कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑर्डर्ड स्केल। ये इनकी कोई ऑर्डरिंग के पर्पज से नहीं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पज, ताकि हम उस प्लेयर को पहचान पाए, ठीक है, कन्वीनियंट हो इसलिए हम उसकी लेबलिंग कर देते हैं। तो दैट इज नॉमिनल स्केल। और नॉमिनल स्केल की बात कहूं तो दिस इज द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सबसे लीस्ट पावरफुल लेवल यही है, नॉमिनल स्केल। और मोस्ट पावरफुल स्केल क्या है? रेशियो स्केल। खैर अभी मैं आगे बताऊंगी। तो लीस्ट पावरफुल कौन है? नॉमिनल। और मोस्ट पावरफुल कौन है? रेशियो, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह की बात नहीं होती है। नॉमिनल में सिंपली लेवलिंग होती है, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता इंटरवल स्केल की तरह। सिंपली यहाँ पे क्या किया जाता है, लेबलिंग कर दी जाती है किसी भी इवेंट की, पर्सन की, ठीक। तो दिस इज नॉमिनल स्केल। अगला क्या है? ऑर्डिनल स्केल। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्डिनल स्केल में प्लेस किया जाता है इवेंट्स इन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल मतलब क्या है? ऑर्डिनल स्केल वो स्केल है जहां पे जो इवेंट्स हैं इन्हें क्या किया जा रहा है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में कुछ रैंकिंग कर दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। और एक चीज है, यहाँ पे कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं है कि इनके बीच में जो गैप है दैट शुड बी इक्वल, वो इक्वल हो, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या की गई है, ऑर्डरिंग की गई है, कोई जरूरी नहीं है कि इनके बीच का गैप जो है बराबर हो। ठीक, जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, सपोज करिए क्लास में ये टॉपर्स की रैंकिंग है। ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पे स्टूडेंट है उसके आए सपोज करिए 90%, जो सेकंड नंबर पे स्टूडेंट है, एक साफ साफ लिखती हूँ, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे लिखती हूँ, जो फर्स्ट पोजीशन पे जो स्टूडेंट है उसके आए 90% मार्क्स, जो सेकंड पोजीशन पे स्टूडेंट है उसके आए 85% मार्क्स, जो थर्ड पोजीशन पे स्टूडेंट है उसके आए 75% मार्क्स, जो फोर्थ पोजीशन पे स्टूडेंट है उसके आए 72% मार्क्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ ये जो स्केल है इसमें क्या किया हमने, सिंपली ऑर्डरिंग की है, ये ऑर्डर है, ये रैंक है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि इनके बीच का जो गैप हो, जो इंटरवल हो, बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है। देखिए फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में क्या हुआ है, 5% का गैप है, जबकि सेकंड से थर्ड के बीच में 10% का गैप है, थर्ड से फोर्थ के बीच में 3% का गैप है। तो यहाँ पे इंटरवल इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंटरवल किस में इंपॉर्टेंट है, अगली जो स्केल पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डिनल स्केल है, यहाँ पे सिंपली ऑर्डरिंग कर दी जाती है, रैंकिंग कर दी जाती है, रैंक इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर में रैंक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इनके बीच के गैप की कोई बात नहीं हो रही है, तो दिस इज ऑर्डरिंग स्केल, ये बहुत खास बात है। तो वही है, इसमें सिंपली प्लेस कर दिया जाता है इवेंट को ऑर्डर में। यहाँ पे कोई ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि जो इंटरवल है, जो गैप है इनके बीच में वो बराबर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रैंक ऑर्डर रिप्रेजेंट ऑर्डिनल, जो रैंक ऑर्डर होती है, रैंकिंग कर दी जाती है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनल स्केल। एंड ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है फॉर क्वालिटेटिव पर्पज, क्वालिटेटिव पर्पज से इनको यूज किया जाता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट की रैंकिंग कर दी जाए, ठीक है, तो वो ऑर्डिनल स्केल है। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, इसी का सिग्निफिकेंस है। जो ऑर्डिनल स्केल है इसमें हम लेस देन ग्रेटर देन इस इनइक्वलिटीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो राम है उसके मार्क्स आए मोर देन एज कंपेयर टू श्याम, राम के मार्क्स ज्यादा आए श्याम से, तो ग्रेटर देन लेस देन ही शो किया जा सकता है ऑर्डिनल में, इसमें सिंपली रैंकिंग होती है। तीसरा जो स्केल है दैट इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे इंटरवल इंपॉर्टेंट है, इंटरवल बिटवीन नंबर्स इज इक्वल, दिस इज इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल वो स्केल है जहां पे दो नंबर्स के बीच में जो इंटरवल है, जो गैप है, दैट इज इक्वल। ठीक है, जहां पे डिफरेंस जो है दो नंबर के बीच में, दिस इज मीनिंगफुल। ठीक है, तो देखिए लिखा है इंटरवल स्केल वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल है जहां पे डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल इज मीनिंगफुल, यानी दो वेरिएबल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, मीनिंगफुल है। ठीक है, एंड मेजर्ड इन एन एग्जैक्ट मैनर, यहाँ पे जो दो नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट मैनर में मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता कि राम इज मोर एज कंपेयर टू श्याम, मोहन इज मोर, मोहन गॉट मोर मार्क्स एज कंपेयर टू सोहन। ठीक है, तो वो तो रैंकिंग हो गई, बट यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस होता है। इंटरवल देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरवल यानी हर एलिमेंट के बीच का जो गैप है ना, ये जो इंटरवल है दैट इज इक्वल। जैसे जो हमारी जो नॉर्मल जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उसमें देखिए सेंटीमीटर में होता है, तो हर के बीच में इंटरवल क्या है, इक्वल है ना। ठीक है, तो दैट इज इंटरवल स्केल। और जैसे ये थर्मोमीटर मेजर करने के लिए, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर है वो क्या है, इंटरवल स्केल है। एंड इंटरवल स्केल कैन हैव एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशन है इंटरवल जीरो में कि एब्सोल्यूट नहीं, सॉरी, जो इंटरवल स्केल है इसमें एक ऑर्बिट्री जीरो होता है। ठीक है, ऑर्बिट्री जीरो होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फॉर देम व्हाट मे बी कॉल्ड एन एब्सोल्यूट जीरो या यूनिक ओरिजिन। जो इंटरवल जो स्केल है इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, इसमें ऑर्बिट्री जीरो होता है, आर्बिट्री जीरो होता है। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। देखिए इंटरवल स्केल की इवन कह सकते हैं एक कमी है, एक लिमिटेशन है, वो क्या है कि लैक ऑफ ट्रू जीरो, इसमें ट्रू जीरो नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर आया 0 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं शो होता है कि वहां पे कोई टेम्परेचर है ही नहीं। 0 डिग्री मतलब क्या है, 0 डिग्री मतलब कुछ तो टेम्परेचर है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, देखिए इसकी लिमिटेशन यही कि इसमें ट्रू जीरो नहीं मेजर कर सकते। इसका मतलब क्या है कि इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेजर द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ना, तो आप ये नहीं मेजर कर सकते कि टेम्परेचर है ही नहीं। 0 डिग्री भी तो कुछ टेम्परेचर है, क्योंकि -1 भी तो कुछ टेम्परेचर है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर है ना,
तो इसीलिए कहते हैं कि इंटरवल स्केल पे क्या है, एक बार स्क्रीन क्लियर कर रही हूं, इसीलिए इंटरवल स्केल पे ऑर्बिट्री जीरो होता है, ट्रू जीरो नहीं होता है। ट्रू जीरो हम इंटरवल स्केल से नहीं मेजर कर सकते, ट्रू जीरो उसमें होता नहीं है। मतलब आप इंटरवल स्केल से जो भी कैरेक्टरिस्टिक आप मेजर कर रहे हैं, आप सपोज करिए हाइट मेजर कर रहे हैं, वजन मेजर कर रहे हैं, या कुछ भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक की कंप्लीट एब्सेंस आप नहीं मेजर कर सकते, तो इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है, तो ये इसकी कमी है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फॉरेनहाइट स्केल, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने का जो थर्मोमीटर है वो। चलिए चौथा जो स्केल है दैट इज रेशियो स्केल। चौथा जो है रेशियो स्केल है। अब रेशियो स्केल जो होता है इसमें एब्सोलूट जीरो, ठीक है, या ट्रू जीरो आप मेजर कर सकते हैं। ये जो रेशियो स्केल है इसमें एब्सोलूट जीरो एंड ट्रू जीरो मेजर कर सकते हैं, ठीक। एंड रेशियो स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल, इसीलिए मैंने कहा था ना इट इज द मोस्ट पावरफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ये जो रेशियो स्केल है मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ मोस्ट पावरफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट है। इसमें आप एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल मेजर कर सकते हैं, जितने भी डायमेंशन है, वेट है, हाइट है, डिस्टेंस है, ये सब मेजर कर सकते हैं। और जितने भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, यानी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सब इस पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज रेशियो स्केल, ठीक है। एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। तो ये था रेशियो स्केल। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। यही चीज देखिए यहाँ पे लिखी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब इस स्केल पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो आप पिछली जो अभी मैंने स्केल्स बताया उस पर नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन इस पे सब कर सकते हैं, इसीलिए ये है मोस्ट पावरफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड मेजरमेंट स्केल, एक अच्छी मेजरमेंट स्केल के क्या क्राइटेरिया होते हैं, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर, जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो क्या क्या सोर्सेज ऑफ एरर हो सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक अब हम अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से देख के रखिएगा, ठीक है। एंड प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।